आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। हिंदी अंकों को डिकोड करना। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही शानदार और लॉजिकल गणितीय ढांचा छिपा है। कुछ बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक उदाहरणों के साथ हम इस पूरे सिस्टम को समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन जटिल लिपियों को हम सटीक अंकों में कैसे बदलें? सच कहूं तो ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद करने के बारे में नहीं है। ये तो एक पूरी ट्रांसलिटरेशन प्रणाली यानी लिप्यंतरण के पीछे छिपे गणितीय लॉजिक को पकड़ने का तरीका है। किसी भी नए सीखने वाले के लिए यही वो चाबी है जो इस भाषाई पहेली को सुलझाती है। आज हम सिर्फ 5 विशिष्ट संख्याओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। 37, 29, 161, 65 और 459। अब ये थोड़ा मजाकिया लग सकता है कि हमारा पूरा एक्सप्लेनर सिर्फ इन 5 नंबरों पर टिका है, लेकिन ये कोई आम नंबर नहीं है। ये बिल्कुल मास्टर कीज यानी मुख्य चाबियों की तरह हैं। ये अत्यधिक विशिष्ट उदाहरण पूरे सिस्टम के नियमों को समझने के लिए एकदम सही हैं। चलिए सीधे अपनी पहली चाबी लगाते हैं। एक आसान सी फ्लैश कार्ड पद्धति का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी शब्दावली बनाना शुरू करेंगे। तो ये रहा हमारा सबसे पहला दोहरे अंक वाला शब्द 37। ये इस पूरी संख्या प्रणाली का एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण ब्लॉक है जिसे याद रखना बिल्कुल जरूरी है। और अगर हम इसे अंकों में बदलें तो 37 सीधे तौर पर बनता है 37। हिंदी अंक प्रणाली को समझने के लिए ये हमारी पहली और बहुत ही बुनियादी नींव है। एक शब्द और उसका एक सटीक मूल्य। इस तरह के मूल शब्दों को पहचानना ही इस भाषा के गणित को मास्टर करने का सबसे पहला ठोस कदम है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द को देखते हैं 29। यहाँ इसकी ध्वनि संरचना पर गौर करना सच में बहुत दिलचस्प है। हिंदी में ये जो उन उपसर्ग है ना, ये अक्सर किसी दशक से एक कम होने का संकेत देता है। पैटर्न को याद रखने का ये कितना शानदार और लॉजिकल तरीका है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से 29 बहुत ही सटीक तरीके से 29 को दर्शाता है, यानी 30 से ठीक एक कम। इन 2 अंकों वाले रूपों से अच्छी तरह परिचित होना एक बेहद जरूरी आधार है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर जो बड़ी संख्याएं बनेंगी वो पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर होंगी। इस 2 अंकों वाले पैटर्न को पूरी तरह से दिमाग में पक्का करने के लिए चलिए एक और आखिरी उदाहरण लेते हैं, 65। अब तक ये बात बिल्कुल साफ हो गई होगी कि यहाँ हर दोहरे अंक वाली संख्या का अपना एक अलग अनूठा शब्द है जिसे हमें शब्दावली के हिस्से के रूप में सीखना होता है। और ये शब्द सटीक रूप से 65 को चित्रित करता है। बिल्कुल सही। इसके साथ ही इस सफर का हमारा पहला चरण, जो 2 अंकों वाली संख्याओं पर केंद्रित था, पूरा होता है। अगर इन बेसिक नंबरों पर पकड़ मजबूत हो जाए तो आगे का रास्ता मक्खन की तरह आसान हो जाता है। अब समय आ गया है लेवल अप करने का। चलिए 3 अंकों की संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। जरा सोचिए, 161 और 459 जैसे बड़े आंकड़ों को एक साथ कौन सा धागा बांधता है? इन दोनों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन है? ये एक ऐसा सवाल है जो एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर संरचना की ओर इशारा करता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सबसे अहम शब्द की, 100। गणितीय रूप से कहें तो ये शब्द 100 यानी 100 के गुणक या मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है। ये सच में वो धुरी है जिस पर सैकड़ों की हर बड़ी संख्या टिकी होती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए चलिए इस वाक्यांश को इसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। 1, 100 और 61। इस तरह का विजुअल ब्रेकडाउन साफ दिखाता है कि शब्द किस तरह गणित के फॉर्मूले की तरह जुड़कर एक बड़ी संख्या बनाते हैं। सीखने का यह तरीका सच में बहुत असरदार है। तो हमारे पास है पहले गुणक 1, फिर 100 का आधार और अंत में 2 अंकों वाली संख्या 61। जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो बूम, हमें मिलता है हमारा अंक 161। ये पूरी प्रक्रिया कितनी तार्किक और सुव्यवस्थित है। अब अगर हम इन दोनों संरचनाओं को आमने सामने रखकर तुलना करें तो पैटर्न बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। बाईं ओर है 161 और दाईं ओर 459। ध्यान दें कि जो नंबर बदल रहे हैं वो किनारे हो जाते हैं, जबकि दोनों में जो एक चीज कॉमन है यानी हमारा स्थिर शब्द 100, वो एकदम बीच में प्रमुखता से खड़ा रहता है।
बिल्कुल पिछले उदाहरण की तरह ही ये टेबल हमें दिखाती है कि कैसे पहला और आखिरी शब्द बीच वाले 100 मार्कर को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। 4 हमें बताता है कि आखिर कितने 100 हैं और 59 बाकी की संख्या को जोड़ देता है। सच में किसी भी मुश्किल चीज को ऐसे हिस्सों में बांट दो तो वो कितनी आसान लगने लगती है। और बस इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हमारा ये अंतिम अंक बहुत ही सफाई से डिकोड हो जाता है, 459 यानी 459। ये तरीका संख्याओं को सिर्फ रटने पर जोर नहीं देता, बल्कि उन्हें बनाना सिखाता है। और एक बार बनाने का तरीका आ गया तो समझ हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। चलिए, अब तक जो भी सीखा है उस पूरे सेट पर एक नजर डालते हैं। 37, 29, 161, 65 और 459। ये लिस्ट देखकर साफ हो जाता है कि इन विशिष्ट शब्दों को समझना कैसे हिंदी भाषा के एक बहुत बड़े और व्यापक गणितीय तर्क के दरवाजे खोल देता है। ये महज कुछ रैंडम नंबर नहीं है, ये एक बेहद शानदार और लॉजिकल सिस्टम के सबूत हैं। अब अंत में सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है, जब भविष्य में बिल्कुल नए और अनजान हिंदी नंबर सामने आएंगे तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करके उन्हें कैसे डिकोड किया जाएगा। इस बेहतरीन पैटर्न को समझने के बाद अब भविष्य की किसी भी नई संख्यात्मक पहेली को आसानी से सुलझाया जा सकता है। ये ज्ञान सिर्फ इन 5 अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो हिंदी संख्या प्रणाली की अनंत संभावनाओं को एक्सप्लोर करने की बस एक शुरुआत है।